are introduced with physical education teacher, Angel the Future School, Maharera, Mr. Saurabh Yadav. So now today we are learn some arm wrestling tips with him. Saurabh sir, please introduce yourself. चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ उसमें क्या क्या टिप्स होती है हमारी। पहले तो हमारी एक टेक्निक होती है, जिसे बोलते हैं हुक। ठीक है, हुक पे हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है डाउनवर्ड हुक, एक होता है अपवर्ड हुक। ठीक है, और दूसरी टेक्निक हमारी होती है जैसे हम बोलते हैं टॉप रोप के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है हमारा एक जग। ये सब देखे करके मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल आर्म रेसलिंग की। आर्म रेसलिंग कैसे की जाती है? यस सर, बताइए। ये आपके नीचे एलो पैड लगे होते हैं, इसके नीचे कॉर्नर नहीं आनी चाहिए, इसके बाद इतनी एरिया में भी रहनी चाहिए। अगर आप इसके नीचे कॉर्नर जाती है तो आपका एल्बो फाउल हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़ हमारी आती है हमारा रिस्ट मैच। जब हम मैच स्टार्ट करते हैं, इसको इस तरह से पकड़ते हैं तो हमारे क्या शो होना चाहिए? नकल शो। नकल शो इसे कहते हैं, नकल। ये पोर्शन जो होता है इसे बोलते हैं नकल। आप इसको ऐसे नहीं घुमा सकते, ये दोनों तरफ दोनों प्लेयर्स का दिखना चाहिए। क्लियर? दूसरा, जब हम इस तरह को पकड़ते हैं तो ये हमारी रिस्ट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जैसे ही रेफरी बोलता है रेडी गो, जैसे ही गो बोलते हैं फिर आप चाहे ये लो, चाहे आप ये लो, चाहे कोई भी टेक्निक दे सकते हो, लेकिन जिस टाइम आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपके हाथ दोनों के सीधे होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा अगला रूल आता है हमारा एक टेबल पकड़ने का। यहाँ पे अभी स्टैंड वो नहीं है, इसका जो हैंडल लगा होता है, लेकिन इसको अभी हम सब तक साइड से पकड़ते हैं। तो जो हैंडल लगा होता है, हैंडल को पकड़ा रहना होता है इसमें। अगर आपने पंजा लगाते हैं उसमें, अगर आप पंजा लगा लें, बेशक आप गिरा नहीं कर अपना हैंडल छोड़ दिया तो आपका ये फाउल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैच स्टार्ट करते हैं। रेडी गो। इस तरह से हम पुल लेते हैं, इसकी ऐसे इसको ऐसे मारते हैं। ठीक है, अब आपको लेफ्ट में उठा दूंगा, लेफ्ट से गो। इसको बैक करके लेके इस तरह से चलिए। सर अब मैंने देखा है जो आर्म रेसलिंग में का मतलब बहुत बार जो मैचेस होते हैं उसमें फॉल्स भी होते हैं। मतलब प्लेयर है बिना मतलब उसका जो है आर्म नीचे गिरा है वो हार भी जाते हैं फॉल की वजह से। वो क्या क्या फॉल होते हैं आप मुझे बताइए। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी नेल्स कट होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ आपकी जैसे ये बैंड पहना हुआ मेरे कला हुआ है तो ये भी आपको काट दिया जाता है। इससे चोट से हमारी जो भी इंजरी का खतरा होता है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्म रेसलिंग के बाद इसके फाउल के बारे में। मतलब एसेसरीज कोई भी कैरी नहीं करनी है ना हाथ में? हाथ में कोई भी, आपकी रिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, आपको रेफरी पहले वार्न करके आए, उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हो जी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सीधे हटा ही देंगे, आप आ ही नहीं सकते। ओके सर, ओके। अब मैं जैसे ये आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट किया, अब रेफरी बोलेंगे आपको रेडी गो, और मैंने बिना उसके पेंसिल ऐसे लगा दिया, पेंसिल में अपने रिस्ट के बाद लगा दी तो फर्स्ट फॉल तुरंत मेरी तरफ से हो जाएगा ये। ठीक है। अब आर्म रेसलिंग करते वक्त ऐसे दम्बे लगा रहा हूँ, ये हाथ में नजर आ गया, इसे बोलते हैं एल्बो फाउल। ओके, मतलब पैड पे से हाथ नहीं हटना चाहिए वहाँ से? हाथ नहीं हटना चाहिए, ना ही उड़ना चाहिए। उठना चाहिए। अगर कौन उड़ गई आपकी ठीक तो है। आपकी ये फाउल हो जाएगा। ठीक है, एल्बो फाउल। तीसरा आता है जब आप पंजा लड़ा रहे हो, पंजा लड़ाते लड़ाते अगर आपका शोल्डर इस टेबल के इसके नीचे आ जाए, लड़ाते लड़ाते जैसे ऐसे आ जाए तो ये हमारा शोल्डर फाउल हो जाएगा। ठीक है। तो तुरंत फाउल हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके साइड से हैंडल लगा हुआ है उस हैंडल को पकड़े रखना है। अगर आपने पंजा बेशक आपने कुछ गिराने पे आ गए और आपने हैंडल नहीं पकड़ा तो आपको ये फाउल हो जाएगा। ठीक, चलिए ये बात लिख लीजिए। आप बार बार, अब जब इसमें एक चीज़ हो आती है, हम पहले सेल्फ लगाते हैं, जब सेल्फ में दिक्कत आती है फिर रेफरी ग्रिप होती है। रेफरी ग्रिप करवाते वक्त ऐसे कहते हैं, जैसे रेफरी करवाते हैं तो कैसे कराते हैं, पहले हाथ ऐसे पकड़ेंगे वो, फिर बोलेंगे थम डाउन, फिर इसमें भी आपकी जब ग्रिपिंग पकड़ी आएगी तो आपसे बोलेंगे अप लोगे या डाउनवर्ड लोगे। ठीक है, तो हमने जैसे अब बोल दिया तो रेफरी जो ग्रिप दिलवाता है तो वो जो ग्रिप दिलवा दी गई तो केवल वही ग्रिप मान्य होती है। अगर आपने दोबारा ऐसे कर दी तो ये फाउल हो जाएगा। ठीक है, अब रेफरी ग्रिप जब दिलवाई जाती है उस टाइम पे अगर आप पावर लगाते हैं तुरंत फाउल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। रेडी, अब जैसे गो से पहले मैंने तुमने स्टार्ट कर दिया, अब मेरे पर फाउल हो गया ये। ठीक है।